नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम लोग आपको कवर करवाएंगे प्रमुख पुरस्कार और समारोह, जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइस कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्य को प्रदान की जाती है? ऑप्शन सी, 11 लाख रुपए। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन सी, 1965 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। ऑप्शन डी हो जाएगा मलयालम साहित्य के। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए, जी शंकर कुरूप। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन बी, सिंधी। अगला है, डॉक्टर राभुरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन बी हो जाएगा तेलुगु। अगला, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा साहित्य। और सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो ऑप्शन है सरस्वती सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 22। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा पत्रकारिता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गलत वाला आपको बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला आता है कलिंग पुरस्कार, इसका हो जाएगा विज्ञान की लोकप्रियता। फिर है डेविड कोहेन पुरस्कार, ये हो जाएगा दूसरे से।
साहित्य, फिर है बोरलाग पुरस्कार, इसका संबंध हो जाएगा कृषि से। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? इसका आंसर क्या होगा, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन बी हो जाएगा बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रम सेठ। अगला है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन है साहित्य। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत। और अगला है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा नरगिस दत्त पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है गाइस? ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमती देविका रानी। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं था, कौन नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेमिनी गणेशन। बाकी के तीन हैं वो हो जाएंगे सही। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिल्म के लिए। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन सी, सत्यजीत रे। निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? ऑप्शन डी, AR रहमान। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा भानु अथैया। अगला है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? इसका क्या होगा? ऑप्शन है यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, कलिंग पुरस्कार। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है?
तो ऑप्शन डी हो जाएगा कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरि पुरस्कार प्रदान किया जाता है ऑप्शन बी चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। तो डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार किस में दिया जाता है? ऑप्शन सी चिकित्सा क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए डॉक्टर लगा है तो डॉक्टर का मतलब हो जाएगा चिकित्सा। अगला है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अंतरिक्ष से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। अगला है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिलीपींस। अगला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस सरकार। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड या कह सकते हैं ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। अगला है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खेल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। बाकी के जैसे कि अर्जुन, ध्यानचंद्र पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ये सभी खेल से संबंधित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। अगला क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध हैं? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी खेलकूद से। नेक्स्ट आपका है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। अगला है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो क्वेश्चन ऐसे भी आपका आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन डी खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। ओके, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा 5 लाख रुपए नकद तथा मान पत्र दिया जाता है। और सेकंड कहता है पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और तीसरा है पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। अगला है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1985 ईस्वी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी क्रीड़ा प्रशिक्षण।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया, और बी है पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति और 5 लाख रुपए नकद तथा मान पत्र दिया जाता है, और डी है पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। अगला है खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका होगा ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। और नेक्स्ट है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है गाइस, आपका अगला क्वेश्चन आपका बनता है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा मदर टेरेसा। अगला है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्या बाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी वीरता और साहस। नेक्स्ट है अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरजा भनोट पुरस्कार। नेक्स्ट है सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन सी गणित। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन बी स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को की भागीदारी में दिया जा सकता है? ऑप्शन बी 3 लोगों की भागीदारी में। और नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए 1901 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है सीवी रमण को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1930 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1969 से। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं, तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन डी चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1998 में। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है?
ऑप्शन ए सी वी रमन, बालसुब्रमण्यन, चंद्रशेखर। नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन सी। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के जो हैं वो सही हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं? ऑप्शन सी बी एस नायपाल। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन सी 1913 में। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, बाकी को मिला है कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, एच.जी. खुराना, इनको मिला है। अगला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था? ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अगला है मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक तथा रसायन। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन हैं? इसका क्या होगा? ऑप्शन डी पॉल ए सैमुअलसन। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी स्टॉकहोम। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। सी वी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी प्रकाश प्रकीर्णन। नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? करने वाला भारतीय कौन है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट लिवलीहुड पुरस्कार। नेक्स्ट आपका है भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन सी 1954 में। भारत रत्न से अगला क्वेश्चन आपका बनता है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री को। और भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन बी डॉक्टर नेल्सन मंडेला। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। भारत रत्न सम्मान प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? ऑप्शन डी सी वी रमन।
और भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान से। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है? ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए श्रम पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? ऑप्शन सी परमवीर चक्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन बी गोल्डन पांडा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन डी अशोक चक्र। नेक्स्ट आपका है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोल्ड मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण। और आज का लास्ट है, GD गोयनका पुरस्कार खालिस्तान के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी पत्रकारिता। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।